हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। आज समाजशास्त्र की श्रृंखला में आज हम सामाजिक विचारक इमाइल दुर्खिम के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आने वाले मध्य प्रदेश जून माह में सहायक प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश पीजीटी, उत्तर प्रदेश सहायक प्राध्यापक अनेक परीक्षाओं में समाजशास्त्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सबसे पहले इमाइल दुर्खिम के बारे में हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी जो परीक्षा है उसके संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है। इमाइल दुर्खिम का जो जन्म है वो 1858 में हुआ और उनकी मृत्यु 1917 में हुई। इमाइल दुर्खिम द्वारा बहुत सारी अवधारणाएं प्रतिपादित की गई हैं। उन अवधारणाओं में आती है सबसे पहले कि सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। आता है कि सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी? इमाइल दुर्खिम ने। सारी अवधारणाएं ये इमाइल दुर्खिम की हैं, जैसे कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा ये भी दुर्खिम की है। समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत दुर्खिम। सामाजिक विकास का सिद्धांत ये भी इमाइल दुर्खिम की है। धर्म का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की बात भी दुर्खिम करता है। सामाजिक एकता की अवधारणा भी दुर्खिम करता है। आदर्शहीनता की अवधारणा, अपराध, दंड, कानून की अवधारणा की बात भी दुर्खिम करते हैं। प्रकारवाद की अवधारणा, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की बात भी दुर्खिम करते हैं। पवित्र व अपवित्र की धारणा की बात भी दुर्खिम करते हैं। अप्रतिमानता की अवधारणा भी दुर्खिम ने दी है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत या टोटमवादी सिद्धांत भी दुर्खिम का दिया हुआ है। समूह मस्तिष्क का सिद्धांत भी दुर्खिम ने दिया है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए दो शब्दों का उपयोग किया है। एक है बाह्यता, दूसरा है बाध्यता। यांत्रिक एकता की अवस्था को समाज में दमनकारी कानून के रूप में जाना जाता है, जबकि स्वाभाविक एकता की अवस्था में प्रतिवादी कानून का प्रचलन होता है। दुर्खिम ने 3 प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं। सबसे पहले अहमवादी आत्महत्या, एगोइस्टिक सुसाइड। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या, जिसको एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। और तीसरा है विसंगति आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये तीनों सुसाइड क्या कहलाती हैं, कैसे इनको। सबसे पहले आता है अहमवादी आत्महत्या, एगोइस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को यह लगे कि उसकी उपेक्षा या अवहेलना की जा रही है, या जब व्यक्ति अपने को सामूहिक जीवन से अलग थलग या पृथक उखड़ा हुआ पाता है, तो उसे लगे कि इस संसार में उसका कोई नहीं है। आधुनिक युग में इस तरह की जो आत्महत्याएं अधिक देखने को मिल रही हैं। आगे जो दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या में दुर्खिम क्या कहते हैं कि इस प्रकार की जो आत्महत्या है तब होती है जब व्यक्ति और समाज या समूह का संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है समाज या समूह में पूर्ण रूप से निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व व अस्तित्व ही नहीं रह जाता और वह जो कुछ भी देखता है, सोचता है, वह सब कुछ समाज या समूह की दृष्टि से करता है और समूह या समाज द्वारा आत्मबलि देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार की आत्महत्या का औचित्य 2 आधारों पर होता है। प्रथम है नैतिक आधार पे, द्वितीय है मनोवैज्ञानिक आधार पे। नैतिक आधार पे क्या होता है, इसमें आत्महत्या किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति के जीवन को लेती है, और मनोवैज्ञानिक आधार पर इसमें आत्महत्या व्यक्ति दूसरे के हितार्थ अपने को बलि देने के लिए अनुशासित करता है। आगे है विसंगति आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। इस प्रकार की आत्महत्या का निर्णय व्यक्ति तब लेता है जब अचानक कोई संकट सामने उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि कोई आर्थिक संकट हो जाए, पारिवारिक संकट हो जाए, अर्थात पति पत्नी की मृत्यु हो जाए, किसी से अचानक अगर संकट उसके पास आ जाता है तो विसंगति आत्महत्या व्यक्ति करता है।
आगे हम देखते हैं कि आत्महत्या के संबंध में दुर्खिम के अन्य विचार भी हैं। दुर्खिम ने कहा है कि आत्महत्या की दर हर वर्ष एक समान रहती है। दुर्खिम क्या कहता है कि आत्महत्या की जो दर होती है हर वर्ष एक समान रहती है। दुर्खिम आगे कहता है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में व्यक्ति आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं। फिर दुर्खिम कहता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। अगला है कि कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु के व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। आगे गांव की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्याएं की जाती हैं। सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। अगला उन्होंने कहा है आत्महत्या के बारे में कि अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती है। अगला है विवाहितों में भी बच्चे वाले की व्यक्तियों की तुलना में वे लोग अधिक आत्महत्या करते हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते या होने के बाद मर जाते हैं। एवी सोशोलॉजी पत्रिका का संपादन भी दुर्खिम ने किया। मॉन्टेस्क्यू पर छात्र जीवन पर लेख भी दुर्खिम ने लिखे। दुर्खिम के अन्य विचार हैं कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी दुर्खिम ने दी है। आगे हम देखते हैं दुर्खिम ने कई प्रकार की अवधारणाएं दी हैं। उसमें से स्वाभाविक एकता की बात करता है दुर्खिम। किसकी बात करता है? स्वाभाविक एकता की। स्वाभाविक एकता में आधुनिक समाज में पाई जाती है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग मान हो जाता है। इसमें प्रतिकारी कानून पाया जाता है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खिम ने। दुर्खिम का जो जन्म है 1858 में कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, एपिलन नामक स्थान पर, और मृत्यु 1917 में हुई। आगे हम देखते हैं कि समूह मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया है? स्पिनोज़ा और दुर्खिम ने दिया है। दुर्खिम ने 1893 में PhD हुआ। अपनी शोध का विषय था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये आपने 1893 में। इसके बाद दुर्खिम की पहली पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। यह पुस्तक जो है 2 खंडों में विभाजित थी। आगे हम देखते हैं दुर्खिम की दूसरी पुस्तक 1895 में प्रकाशित हुई द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, और 1897 में दुर्खिम की तीसरी पुस्तक द सुसाइड कब प्रकाशित हुई? 1897 में। आगे हम बात करते हैं 1912 में दुर्खिम की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक थी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। आगे हम समाजशास्त्र के बारे में व दुर्खिम के बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका दुर्खिम का जो विचारक है काफ़ी बड़ा है। इसको 2-3 खंडों में विभाजित करेंगे। आप सभी लोगों से एक निवेदन हमारा और है कि अगर आप वीडियो देखा करें तो इसे सब्सक्राइब व लाइक कर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।